नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने देखा होगा कि कई यूनिवर्सिटीज या कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक पेपर होता है जिसको हम जर्नल टेस्ट के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जर्नल टेस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। जर्नल टेस्ट में का सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रश्न आते हैं। इस जर्नल टेस्ट के पेपर में आपसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों को हल करना होता है। क्या सिलेबस आपका होता है? सामान्य तौर से जनरल नॉलेज के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, आपकी जर्नल मेंटल एबिलिटीज के बारे में प्रश्न होंगे, वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटीज को जांचने के लिए भी प्रश्न होते हैं। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं जो सिंपल एरिथमेटिक फॉर्मूलाज से संबंधित होते हैं, उनकी सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं और उन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। उसी तरह से क्वांटिटेटिव एरिथमेटिक से संबंधित, मात्रात्मक अंकगणित से संबंधित प्रश्न होते हैं। एल्जेब्रा और मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है और उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से भी कुछ प्रश्न आते हैं। आपकी रीजनिंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप खंडों में तोड़ करके देखना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान में सामान्य तौर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके स्टैटिक पोर्शन को अगर आप ठीक से तैयार कर लें, आपने 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो किताबें अपनी एनसीईआरटीज की पढ़ी हैं, सामान्य तौर से जो मुख्य पोर्शन है जहां से प्रश्न आने की ज्यादातर संभावना है, आप उन पोर्शन को रिवाइज करके इस स्टैटिक पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। सामान्य तौर से अगर आप वर्तमान घटनाक्रमों को देखें तो ज्यादातर जो आपके प्रश्न है वो खेलों से संबंधित रहते हैं, पुरस्कारों से संबंधित रहते हैं और विभिन्न देशों की या भारत की राज्य की राजधानियों से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो इन पोर्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो एग्जामिनेशन में आपको निश्चित तौर से फायदा होने की संभावना है। अगर आप सामान्य जो एरिथमेटिक एबिलिटी है उसकी बात करते हैं तो आपसे मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, माप संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार से अनुपात और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न होंगे। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल फॉर्मूलाज अगर आप याद कर लेंगे तो उन प्रश्नों को आप ठीक तरीके से हल कर पाएंगे। उसी तरह से अंक गणितीय गणनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गति, दूरी या समय यानी आपसे प्रश्न स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एवरेज फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जैसे औसतन आय से संबंधित सामान्य तौर से प्रश्न रहते हैं। उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और मोड एंड मीडियन और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत का उल्लेख यहाँ भी कर दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इन पोर्शन से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना रहती है। जहां तक हम रीजनिंग की बात करें तो सामान्य तौर से आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। उसी तरह से एनालॉजी से संबंधित आपके प्रश्न रहते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों की संख्या रहती है। उसी प्रकार से जो संख्या श्रृंखला है, जो आपकी न्यूमेरिकल सीरीज से संबंधित प्रश्न होते हैं, आपके क्यूब और डाइस से संबंधित प्रश्न होते हैं और कैलेंडर के अलावा जो सिंपल आपकी मौखिक एनालिजी है उनसे संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाता है। आपकी जर्नल मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए प्रश्न रहते हैं और उसी प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं और कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी बुक अगर मार्केट में आपको उपलब्ध होती है और आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, इन सारे, चाहे वो मैथमेटिक्स की तैयारी आपको करनी हो और चाहे रीजनिंग की तैयारी करनी हो, सामान्य तौर से आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इस पूरे पेपर में सिद्ध होते चले जाएंगे और आपके पेपर क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। आपकी रणनीति सामान्य तौर से क्या होनी चाहिए? जैसे करंट घटनाओं से आप सामान्य तौर से अवगत रहें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और अगर आप सामान्य घटनाओं से सामान्य तौर से भी अवेयर रहते हैं तो उस एग्जामिनेशन में जो भी करंट घटनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आप हल कर सकते हैं। इसके लिए आप समाचार पत्रों को लगातार पढ़ें और समाचार पत्रों के संपर्क में अगर आप रहते हैं तो उन करंट घटनाओं को ठीक से हल कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रश्नों का अभ्यास करें लगातार, और प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर देखें। यानी
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर PYQs को आप जरूर देखें। इससे आपको एक अंदाजा भी होगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस अंदाजे के आधार पर, इस अनुमान के आधार पर ही आप सही तरह से कौन से पोर्शन से आपको कितना पढ़ना है उसका भी आपको एक अनुमान हो जाएगा, और आपकी तैयारी को एक दिशा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है कि आप उनके फॉर्मूलाज को पूरी तरह से ठीक तरह से याद कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें। इसी तरह से इन सभी चीजों को ठीक तरह से करने के लिए आपको समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालें और देखें कि किस प्रकार से मुझे किस पोर्शन को कितना समय देना है और किस पोर्शन पर मुझे ज्यादा बल देना है। कोई पोर्शन अगर मेरा अच्छा है तो उस पर कम समय देकर भी काम चल जाएगा। शॉर्ट टेक्निक्स को अपनाने का खास तौर से कोशिश करें, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे, तो वहां पर आपको लेंदी टेक्निक्स नहीं अपनानी है, बल्कि शॉर्ट टेक्निक्स के आधार पर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है। उसी तरह से आपको ब्लड रिलेशन के बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन के बारे में आपको सामान्य जानकारी नहीं होगी तो उससे संबंधित प्रश्नों को आप ठीक से हल नहीं कर पाएंगे। तो सामान्य रणनीति आपकी यही होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपसे सामान्य तौर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों का आपके सामने उदाहरण पेश किया जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दीजिए, और इससे आपको एक पूरा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जो इतिहास से संबंधित है। क्या प्रश्न है? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। कौन सी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आपके ऑप्शंस हैं काकोरी कांड, बी ऑप्शन चोरी चोरा कांड, सी ऑप्शन यांग बांग कांड और डी ऑप्शन जलियांवाला बाग कांड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका वो पॉलिटी से संबंधित है। क्या प्रश्न है? भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से किस विधेयक को पारित करना आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है धन विधेयक, बी ऑप्शन वित्त विधेयक, सी ऑप्शन साधारण विधेयक, डी ऑप्शन संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक और प्रश्न देखते हैं जो आपकी सामान्य मानसिक अभिक्षमता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। क्या प्रश्न है? यदि घन की प्रत्येक तरफ को यानी उसके सभी साइड को 50% कम कर दिया जाता है तो सतह क्षेत्रफल यानी उसका सरफेस एरिया क्या होगा? कितना कम हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 75%, 50%, 25% या 100%। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 180 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। ये कुछ प्रश्न थे जिसके माध्यम से आपको अंदाजा होगा, और PYQ को आप जरूर सोल्व करें, क्योंकि PYQ के आधार पर ही आप प्रश्नों का एक बेहतर अनुमान लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर रणनीति प्रदान कर सकते हैं, बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं, और इस एग्जामिनेशन को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।